चुनाव की खबर से देश में आम चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आखिरकार लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। पूरे देश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीट, 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीट, 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीट, 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीट, 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीट, 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीट और 19 मई को आखिरी और 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 23 मई को आएंगे। फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल, फोर्थ फेज 29 अप्रैल, फिफ्थ फेज 6 मई, सिक्स्थ फेज 12th May, phase 7 19th May. Am I clear now? And all countings without no need to say, but I am repeating 23rd May. 17वीं लोकसभा के लिए 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें 131 सीट एसटी और एससी के लिए रिजर्व हैं। 2072 बहुमत हासिल करने का आंकड़ा है। इस बार पूरे देश में 90 करोड़ मतदाता वोटिंग करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 8.4 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें 1.60 करोड़ नौकरी पेशा वोटर्स हैं। पूरे देश में मतदान के लिए 10 लाख पोलिंग बूथ होंगे। सारे पोलिंग बूथ में वीवीपैट होंगे। इस बार ईवीएम में प्रत्याशी की फोटो भी होगी। संवेदनशील पोलिंग बूथों पर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। There are approximately 10 lakh polling stations this year as compared to 9 lakh in 2014, an increase of 10.1%. Why I have used the word approximately is that in some special circumstances, for example, exigencies of weather, snowfall, etc., with the permission of the Commission, a new or auxiliary polling station can be opened even at the last minute. आम चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम और ओडिशा के विधानसभा चुनाव शामिल हैं। तनाव के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने पर अभी फैसला नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।